तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कल जैसे हुआ था वैसा ही कुछ सिनेरियो मार्केट में हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सेंसेक्स देखेंगे, ठीक है, कल भी गिरा था, आज के दिन भी गिरते हुए देखने को मिल चुका है, बट पैटर्न बिल्कुल सेम है कि एकदम नॉर्मल, पहले हरा भरा इसमें शुरुआत, फिर उसी रेंज में यहाँ पे चल रहा है और एकदम आखिरी मोमेंट पे अगेन गिरावट। सिमिलर वे अगर हम लोग निफ्टी 50 की भी बात कर ले, कुछ वैसी गिरावट है। ओवरऑल गिरावट तो भाई कुछ भी नहीं है, 70 पॉइंट क्या होता है, बट स्टिल हम 26 का जो लेवल है उससे धीमे धीमे करके अब वापस दूर होते हुए देखने को मिल रहा है। 26 का लेवल अगर जाना है ऊपर और उसको टिकाना भी है, मैंने पहले आपको बताया कि एकदम कॉन्क्रीट जबरदस्त सॉलिड खबर चाहिए, एटलीस्ट ट्रेड डील्स को लेकर एक अच्छी खबर आनी चाहिए ऑफिशियली, तो ही जाके वो पॉसिबल है। वरना रिपोर्ट के जरिए खबर आएगी वो हम भागेंगे, बट टिकना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा हालत हो जाता है कि ऊपर चले जाते हैं एंड फिर वापस नीचे आते हैं। सो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कुछ वैसा ही सिनेरियो है, फ्लैट, मतलब हरे रंग में रहा, थोड़ा लाल रंग में रहा, एंड एकदम आखिरी मोमेंट में वापस गिरावट देखने को मिल गई। और जैसे यस्टरडे हम लोग को देखने को मिला था, कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि आपको बताइए, ये सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी हमारे साथ जो मार्केट चलते हैं उनमें भी सेम सिनेरियो देखने को मिल गया। जैसे कि यूरोप के मार्केट हम हमेशा फोकस में रहते हैं, फ्रांस का बाजार भी आप देख सकते हो, लोअर लो काट काट कर ऐसा ही नीचे आते हुए देखने को मिल गया भयंकर वॉलेटिलिटी के साथ। फुटसी की अगर बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हैं एकदम से नीचे आते हुए देखने को मिला था। देन जर्मनी का मार्केट भी अगर आप देखोगे काफी वॉलेटिलिटी के साथ, बट लोअर लो काट के ऐसे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यूरो स्टॉक्स 50 की बात कर ले, जो मेजर इंडेक्स है, वो भी आप देख सकते हैं ऐसे लोअर लो काट कर, सबका पैटर्न सेम ही है, इसी प्रकार से वो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हिंट इजीली हम लोग को मिल जाती है कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में हो रहा है। सो किधर फोकस रखना चाहिए? यस, कल के दिन जहां से हमें पता चला था चीजें, वही से अमेरिका से सारी चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों जो खबर अमेरिका से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी चीज का इंपैक्ट के चलते आज शाम की, मतलब शाम तो थोड़ी, अभी तो रात को ही अमेरिकन मार्केट ओपन होता है, रात को अमेरिकन मार्केट जब ओपन होगा तो कुछ कंपनीज में आपको बड़े मूवमेंट जरूर देखने को मिलने वाले हैं। सो वो कौन सी कंपनियां हैं जिस चीज के चलते हलचल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं डाउ का जो फ्यूचर है, ठीक है, अगेन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बट सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये देखो इसी प्रकार से ये भी लाल रंग से नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड नैस्डैक की अगर बात कर ले, नैस्डैक फ्यूचर आप देख सकते हो ज्यादा थोड़ा सा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो नैस्डैक आप सभी लोगों को पता ही है, एआई को लेकर काफी ज्यादा लिंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो क्या एआई के बबल से रिलेटेड कोई खबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि एआई के बबल से रिलेटेड ऐसी कोई चीज नहीं है कि बबल बस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके, नहीं। पर यस, एआई को लेकर ही एक बहुत बड़ी जबरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए एआई की जब भी हम बात करते हैं, कौन सा स्टॉक हमारे सामने आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट? यस, एनवीडिया। एनवीडिया की अगर बात कर ले तो एआई से रिलेटेड बहुत बड़े लेवल पे कंपनी काम करे, इतना अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और यही डाउट चल रहा था कि इतना इन्वेस्टमेंट तो किया है, क्या वापस उतना भी आरओआई बन पाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस पैसा भी आएगा कि नहीं? सो एटलीस्ट कंपनी ने अभी के जो अपने क्वार्टर 3 के नंबर दिखाए, सबका मुंह तो बंद कर दिया कि देख लो भाई, नंबर्स सारे जितने एस्टिमेट थे उसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर रखा हुआ है। सो एआई से जब भी बात होती है तो एनवीडिया का नाम तो सामने आ ही जाता है। एंड दोस्तों इसी को लेकर अब रिपोर्ट के जरिए एक कमाल की बड़ी खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है, जिसका अगर डायरेक्ट इंपैक्ट अगर देखें तो एनवीडिया के शेयर के ऊपर आज ही के रात आपको देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। अगर ये रिपोर्ट की खबर मतलब अगर सच निकली तो, देखिए रिपोर्ट की बात है, मतलब सच है झूठे वो किसी को पता नहीं, बट अगर मार्केट, अमेरिका का मार्केट खुलने से पहले अगर ये बातें अगर सच ही चलती रही, ठीक है, ऐसा कोई खबर नहीं है कि भाई ये रिपोर्ट के जरिए चलने वाली खबर फेक है करके, तो फिर एनवीडिया का शेयर आज के दिन बहुत जबरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को मिल सकता है। जबरदस्त तरीके से गिरना मतलब आपको पता है भाई, 2-3% भी गिर गया तो बहुत बड़ा वो इंपैक्ट यहाँ पे डाल देता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। सो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है? सो एनवीडिया का एक बड़ा क्लाइंट कौन सा है? मेटा। यस, मेटा। फेसबुक की भी बात कर ले तो एनवीडिया के ही चिप इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों अभी जो खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि फेसबुक अब एनवीडिया की चिप शायद से इस्तेमाल नहीं करेगा, अब कंप्लीटली बंद करेगा या फिर धीमे धीमे करके बंद करेगा, वो डिफरेंट पार्ट है, बट रिपोर्ट के जरिए यही खबर आ रही है कि वो एनवीडिया की चिप लेता था, अब वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढ रहा है। सो कौन है ऑल्टरनेटिव ऑप्शन? तो दोस्तों वो है गूगल। यस दोस्तों, गूगल की अगर बात कर ले तो उसके साथ मेटा का बातचीत चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए जो खबर हमारे सामने आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटा इन टॉक टू स्पेंड बिलियन ऑन गूगल का चिप, ठीक है, ये खबर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जरिए सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज के चलते दोस्तों आज कि अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इन कंपनीज के ऊपर जबरदस्त फोकस रहने वाला है। आप देख सकते हैं, देखिए मेटा कंसीडर कर रहा है, ठीक है, 25 तारीख आज ही की बात हो रही है कि गूगल का जो चिप हम लोग को देखने को मिल जाता है, टीपीयूज की बात कर ले, एज ऑल्टरनेटिव एनवीडिया का चिप का ऑप्शन वो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को बिजनेस करना है भाई, हर किसी को पता है कि एक ही चीज के ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे तो ये काफी रिस्की है। अगर किसी का मोनोपोली अगर जम गया तो आपको पता है वो मनमानी तरीके से अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, फिर अगर आपका उसी के ऊपर, और आपको पता ही है ये चिप्स विप्स जैसी ऐसी चीजें होती है जिसके बिना सिस्टम आपका चल ही नहीं पाएगा। सो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गूगल का नाम फिलहाल तो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब फोकस कहाँ पे रहेगा दोस्तों? आज रात की बात कर रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट को डिनाई अगर किया गया तो डिफरेंट पार्ट है, बट अगर ये रिपोर्ट मार्केट खुलने से पहले अगर डिनाई नहीं किया गया तो दो कंपनीज के ऊपर तो हर किसी का फोकस रहेगा, उसमें से एक है एनवीडिया। आज बस अगर ये रिपोर्ट की बातें अगर नहीं बदली गई मार्केट खुलने से पहले तो एनवीडिया में जबरदस्त गिरावट होना ये तो तय बात है, क्योंकि मेटा की बात करें, मेटा एनवीडिया का बहुत बड़ा क्लाइंट है, ठीक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं भाई, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। और एक बार अगर मतलब बोलते हैं ना लीकेज शुरू हो गया, ऑल्टरनेटिव मिलना स्टार्ट हो गया, तो धीमे धीमे करके आपको पता ही है चीजें फिर क्या हो जाती है, बार्गेनिंग मोड पे आ जाती है। आपका जब तक मोनोपोली है, आप जिधर भी एकदम एग्रेसिवली वर्क कर रहे हो, तब तक आप एकदम जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर पाते हो, बट जब आपके बगल में दूसरी दुकान आ जाती है तो फिर आपको भी प्राइस क्या करने पड़ते हैं, फिर मेंटेन करने पड़ते हैं। और ऑलरेडी एनवीडिया ने हायर लेवल के एस्टिमेट्स देके रखे हुए हैं। सो अगर मेटा जैसा इतना बड़ा क्लाइंट डायरेक्टली बंद तो नहीं होगा बॉस, बट यस ऑल्टरनेटिव अगर मिलना स्टार्ट हुआ तो एनवीडिया के लिए बहुत मुश्किल भरा समय रहेगा। एंड फिलहाल आपको पता है एआई की जो दुनिया चल रही है वो एनवीडिया के ही इर्द गिर्द चलते हुए देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा ये कोई एआई बबल के रिलेटेड बात नहीं है, बट इतना हम कह सकते हैं कि एनवीडिया को बहुत बड़े लेवल पे डैमेज करने वाली खबर देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियसली आज के दिन अगर देखा गया, अगर ये खबर चेंज अगर नहीं हुई मार्केट खुलने से पहले, सो गूगल
यस, गूगल जबरदस्त तरीके से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। अल्फाबेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, ठीक है, गूगल मतलब क्या आप सभी लोगों को पता ही है। ये जो अल्फाबेट जो देखने को मिल जाता है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। अगर आप शेयर को सर्च करने जाओगे तो अल्फाबेट शेयर चेक करना पड़ेगा। सो आज ये कितना उड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार की हम लोग को खबर देखने को मिल रही है, काफी कमाल की ये खबर है। एंड उसी के साथ साथ आप एएमडी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो, ये भी इसी सेगमेंट में काम करता है। तो इसके लिए भी एक झटका वाला तो पॉइंट तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन एक पर्टिकुलर मार्केट में आएगा उतना इनके लिए खराब बात देखने को मिलेगी। और जैसे ही अमेरिका से रिलेटेड अपडेट वाला पॉइंट देखने को मिल गया, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा नर्वसनेस मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा, अमेरिकन मार्केट में भी एंड ग्लोबल मार्केट में भी। देखो आप अगेन कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, कुछ भी नहीं है इंडेक्स लेवल की बात करें तो, बट फिर भी जो एक अच्छे हरे निशान जो चल रहा था वहाँ पे थोड़ा सा जो लाल निशान देखने को मिल रहा है, सो उसमें वन ऑफ द पॉइंट जरूर आज के दिन कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, वो येन कैरी ट्रेड तो भाई वो चल ही रहा है, वो तो कल के दिन मैंने तो एक पूरा उसके ऊपर वीडियो ही बनाया है। ठीक है, बट एक रीड बिटवीन द लाइंस वाली अगर मैं बात आपके सामने रख दूं, इतना तो पक्का है दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना बड़े प्लेयर होते हैं, उनको अंदर की बातें पता होती है। ऐसे थोड़ी ना कोई एनवीडिया के ऊपर इतना शॉर्ट करेगा। सॉफ्ट बैंक पहले से एग्जिट कर लेता है, ट्विटर की अगर बात कर ले, ठीक है, वो पहले से एग्जिट यहाँ पे कर लेते हैं, एंड इसके बावजूद एनवीडिया के अच्छे नंबर है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एनवीडिया की अगर बात कर ले तो इसके ऊपर ये एक दबाव हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है जो रैली बनी हुई है एआई की, वो पूरी एनवीडिया के ऊपर ही फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर एनवीडिया ज्यादा पीटा तो एआई से रिलेटेड भी ज्यादा पिटाई आपको होते हुए देखने को मिलेगी। यही पूरा सीनारियो हम लोग को ग्लोबल मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट में तो यही है कि आज रात की अगर बात कर ले, ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, रिपोर्ट के ऊपर आपने ध्यान देना है कि कोई इसको डिनाई करता है नहीं करता है, बट अगर मार्केट खोलने से पहले अगर रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया गया तो एनवीडिया का लुढ़कना तो तय है। ठीक है, उसी के साथ साथ एनवीडिया के साथ साथ एएमडी भी लुढ़क जाएगा। देन गूगल की बात कर ले, गूगल यहाँ पे भाग जाएगा क्योंकि उसको एक नया क्लाइंट अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत तगड़ा वाला क्लाइंट। सो इन सभी चीजों को ऊपर फोकस रखना है। डाउ एंड नेस्डैक के ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिल जाए चांसेस थोड़ा कम है, बट टेक्नोलॉजी एआई की बात हो रही है तो नेस्डैक थोड़ा सा एग्रेसिवली रिएक्शन यहाँ पे करवा सकता है, बिकॉज ये जो कंपनी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वेटेज है, वो नेस्डैक में हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। हाँ, जाते जाते काफी लोग ये सोचेंगे ही कि इंडियन मार्केट का इसमें इतना बड़ा कोई मतलब थोड़ी ना संबंध है, क्योंकि एआई से रिलेटेड हमने तो कुछ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। टोटली एग्री, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा के रखा हुआ है कि एआई की बात करें हमारा इतना कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं, बट फिर भी बोलते हैं ना अमेरिकन मार्केट में कुछ भी हो जाए, प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो भाई ग्लोबल मार्केट के ऊपर आता ही आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आज रात को देख लेते हैं एनवीडिया, गूगल, एएमडी किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। सो जैसे ही अचानक ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल गई, ये अमेरिकन मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल गई, एंड यही हलचल ग्लोबल मार्केट में भी रिएक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।